Hello students, welcome to this channel Learn Maths with RP सिंह once again। आज इस वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव लेते हैं। भिन्न फ्रैक्शन और दशमलव डेसिमल होता है। तो भिन्न क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नंबर को 1/2, 3/5 इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे का नंबर होता है उसे हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर नंबर इस तरह से लिखे होते हैं अंश बटे हर के रूप में तो उसे हम भिन्न कहते हैं। अब इसमें भिन्न किस किस तरह की होती है? इसमें भिन्न उचित भिन्न है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या होती है? जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, जैसे कि 1/2। अगर हमने ये एक चॉकलेट ली, इसके दो बराबर हिस्से किए। भिन्न में जो हिस्से करते हैं हम बराबर हिस्से करते हैं। अगर एक हिस्से को लेते हैं, दो हिस्से किए, हमने एक हिस्सा लिया तो इसको 1/2 लिखते हैं। दूसरा मैंने केस लिया है, जैसे एक ये पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़ा के हमने 3 बराबर भाग किए। 3 बराबर भाग करने के बाद भी हमने 2 भाग ले लिए तो इसको 2/3 के रूप में लिखते हैं। 3 हिस्से किए, 2 हिस्से लिए, 2/3। तो उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर अंश 1 है, हर 2 है। अंश छोटा, हर बड़ा। यहाँ पर भी अंश 2 है यहाँ पर और हर 3 है, तो अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसके बाद में विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? संपूर्ण एवं उचित भिन्न का संयोजन। इसमें संपूर्ण भी रहेगी और उचित भिन्न भी रहेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये है 1 3/4, तो ये 1 ये संपूर्ण हो गया और 3/4 ये उचित भिन्न हो गई। तो इसको मिला के 7/4 होता है, तो ये विषम भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे कि ये 7/4 है, तो 7/4 विषम भिन्न है। इसमें अंश बड़ा है 7 है और हर छोटा है 4 है। इसके बाद में मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? संपूर्ण भिन्न भी होती है और उचित भिन्न भी होती है। तो जैसे 7/4 को हम 1 3/4 लिख सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे कि मैंने चॉकलेट ली है, चॉकलेट एक चॉकलेट ये है, एक चॉकलेट ये है। दोनों के 4-4 हिस्से कर लिए। ये चारों हिस्से ले लिए हमने और इसके 3 हिस्से लिए। तो एक चॉकलेट ये पूरी पूरी हो गई और दूसरी चॉकलेट के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए हैं, तो ये 3/4 हो गया। तो इस तरह से ये मिक्स भिन्न हो जाती है, मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है 1 3/4। इसके बाद आता है इसमें तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होती है? जैसे मैंने एक ये बड़ी चॉकलेट ली, इसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा ले लिया, इसका मान 1/2 हो गया। अब मैं अगर इसी के बराबर दूसरी चॉकलेट लूँ, बिल्कुल सेम है, और उसके बराबर बराबर 4 हिस्से करूँ और 4 हिस्सों में से 2 हिस्से ले लूँ, तो यहाँ से ये 2 हिस्से इधर हो गए, 2 हिस्से इधर हो गए। 2 हिस्से लेने के बाद में इसका जो मान हुआ वो 2/4 हो गया। लेकिन हम देखते हैं इसमें कि 2/4 ये भी हमारा पहले के बराबर ही है। अगर जैसे पहला था 1/2 की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, दोनों में 2 की गुणा कर लें तो ये 2/4 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये 2/4 जो है वो 1/2 के ही बराबर है। तो 2/4 1/2 की तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार सेम साइज़ की एक और चॉकलेट ली है, उसके अब हमने 6 हिस्से किए। 6 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए हैं, तो इसका मान हो गया 3/6। अगर 1/2 को 3 से गुणा करें अंश तथा हर दोनों में, तो अंश हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 6। इसका मतलब 3/6 जो है वो 1/2 के ही बराबर है, इक्विवेलेंट है, तुल्य है। इसलिए 1/2 की तुल्य भिन्न 3/6 भी हो गई।
इस तरह से आगे भी कर रखे हैं। आपके 8 हिस्से किए हैं, 8 हिस्सों में से 4 हिस्से लिए हैं, इसका मान 4/8 हो गया। और अगर हम 1/2 की 4 से गुणा करें अंश तथा हर में तो ये 4/8 हो जाता है। इसका मतलब 1/2 की तुल्य भिन्न 4/8 भी हो गई। एक प्रश्न लिया है 2/3 के 5 तुल्य भिन्न लिखिए। हमें 2/3 की 5 तुल्य भिन्न लिखनी है, तो इसको हल करने के लिए 2/3 इसमें हमने 2 से गुणा अंश में कर दी और 2 से गुणा हर में कर दी, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसका मतलब एक तुल्य भिन्न हो गई 4/6 2/3 की। 2/3 की गुणा 3 से अंश तथा हर दोनों में कर ली, तो ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 6/9 हो गया। इसके बाद में 2/3 की गुणा अगर हम 4 से करें अंश तथा हर में तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। इसी प्रकार से 2/3 की गुणा 5 से करें हम, या 2/3 में 5 से गुणा करें अंश तथा हर में तो ये 10/15 हो गया। तो ये सारी भिन्न जो हैं ये 2/3 की तुल्य भिन्न है। 1 2 3 4 हो गई हैं और एक और हम कर लेते हैं। 2/3 की गुणा 5 से करते हैं अंश तथा हर में, 6 से करते हैं आपके अंश तथा हर में, तो 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, तो 12/18 हो गया। एक प्रश्न ले लेते हैं 2/3 के 5 तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए या तुल्य भिन्न लिखने के लिए 2/3 को हम 2 से गुणा कर देते हैं इसके अंश तथा हर दोनों में, तो गुणा करने के बाद ये 4/6 आ गया। ये 2/3 की तुल्य भिन्न हो गई। इसी प्रकार 2/3 से हम 3 की गुणा कर लें अंश तथा हर में तो ये 6/9 हो जाएगा। 2/3 की गुणा अगर हम 4 में करें या 4 से 2/3 की गुणा करें तो ये 8/12 हो जाएगा। इसी प्रकार 2/3 को 5 से गुणा करें इसके अंश तथा हर में तो ये 10/15 हो गया। और 2/3 की गुणा 6 से करें या 6 में करें अंश तथा हर में तो ये 12/18 हो गया। इस तरह से हमने देखा 2/3 को गुणा करें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अंश तथा हर दोनों में गुणा करनी है तो 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 ये आता है। और ये सभी 2/3 की तुल्य भिन्न है। अगला सवाल है हल कीजिए। ये 5 पार्ट रखे हैं, इन सभी को हमें हल करना है, तो एक एक पार्ट ले लेते हैं उसको हल करते हैं। हल करने के लिए इसमें पहला पार्ट है 2/7 प्लस 4/7, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं के हर में 7 है, दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे लाइन खींच के 7 नीचे लिख लिया और ये 2 है, ये 2 यहाँ पर लिख दिया और ये 4 लिख दिया। 2 + 4 6, 6/7 इन दोनों का योग हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, यह है 2 - 3/5। इसको हल करने के लिए देखते हैं कि अगर हम 2 के नीचे 1 लिखें तो यहाँ पर हर में 1 है और यहाँ पर 5 है। इनको हल करने के लिए दोनों के हर बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए हमें 1 तथा 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 तथा 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी हमें एलसीएम ऑफ 1 and 5, 1 तथा 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। तो हमें ये 2/1 है, इसको 5 बनाना है 1 को, तो 5 से गुणा कर लें हम नीचे और 5 से ही ऊपर गुणा करनी पड़ेगी हमें। -3/5 है, इसमें हर में पहले से ही 5 है तो इसको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/5 -3/5। अब इन दोनों संख्याओं में हर बराबर हो गए हैं, 5 हो गए हैं। देंगे यहाँ 5 लिख लिया हमने। ये 10 - 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 7/5। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं।
कि हम 5 से 7 को भाग दें तो 5 ही कम 5 होता है और 2 शेष बचेगा। तो इसको ये 1 पूरा पूरा आ गया 1, ये शेष आ गया 2 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 ही कम 5 और प्लस 2 7, 7/5 ही हो जाता है। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। 3/5 प्लस 2/7। इन दोनों भिन्नों में यहाँ पर हर में 5 है और यहाँ पर 7 है, इसका मतलब हर दोनों के अलग अलग हैं। इनको बराबर बनाने के लिए हमें 5 तथा 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 5 × 7, ये 35 हो गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों के हर को 35 बनाना है। तो यहाँ पर तो है 3/5 और यहाँ पर है 2/7। 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 7 से गुणा होगा, प्लस यहाँ पर 7 है, 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी हम 5 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 या 21/35 प्लस 5 दूनी 10/35। अब यहाँ पर इन दोनों के हर बराबर हो गए, हमने ये 35 लिख दिया है। ये 21 प्लस 10 हो जाएगा, 21 और 10 31/35। ये इनका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, इन तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर तीनों के हर बराबर नहीं है, इसका हर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, बराबर हर नहीं है। इनके हर को बराबर करने के लिए हमें 10, 5 तथा 2 का एलसीएम लेना होगा। अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ही भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ पर भाग नहीं होगा, 5 आएगा और इसका 1 आ जाएगा। अब इनको हम 5 से भाग करेंगे, तो ये एलसीएम हो गया 2 × 5 = 10। अब ये है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। यहाँ पर पहले से ही 10 है, 5 को 10 बनाना है, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। 2 को 10 बनाना है, 5 से गुणा करेंगे हर में, तो 5 से गुणा हमें अंश में करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 7/10 प्लस 2 दूनी 4/10 प्लस 3 पंजे 15/10 हो गया। तीनों ही जगह 10 आ गया, लाइन खींच के 10 लिख लिया हमने। 7 + 4 + 15, इन सबको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 और 15 26, 26/10 हो गया। अब इनको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, तो ये 13/5 हो गया। अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखें तो 5 से हमें 13 को भाग करना होगा, 5 दूनी 10, यहाँ से 3 बचेगा, तो पहले 2 आ जाएगा ये, और ये ऊपर 3 और नीचे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। ये मिश्रित भिन्न में है, तो इनको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले 3 की गुणा 2 में और फिर ये 2 जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8/3 हो गया, प्लस 2 की गुणा 3 में और 1 जोड़ेंगे, 2 × 6 और 1 7, 7/2 हो गया। अब यहाँ पर भी हर अलग अलग हैं, तो हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 तथा 2 का एलसीएम, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं, इनकी गुणा हो जाएगी, तो 2 × 3 करके 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 8/3 है प्लस यहाँ 7/2 है, 3 को 6 बनाना है, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से ही हम ऊपर गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 को 6 बनाना है, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ही हम ऊपर गुणा करेंगे। अब ये आ जाएगा 8 दूनी 16/3 दूनी 6 प्लस 7 × 21/2 × 6, दोनों हर बराबर हो गए, लाइन खींची, 6 नीचे आ गया, 16 + 21, दोनों को जोड़ लेंगे,
ये आ जाएगा 37/6। अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए 6 से 37 को भाग करेंगे। 6 छंग 36 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। तो ये वाला 6 पहले आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे और इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1/5, 3/7, 7/10 को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इस तरह से हमें इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याएं हैं 1/5, 3/7 और ये 7/10। इनकी तुलना करने के लिए इनके हर बराबर होने चाहिए, तभी हम अंश की तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है तथा कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर इनके हर में 5, 7 तथा 10 हैं, तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो 5, 7 तथा 10 का एलसीएम ये निकालेंगे। इसके लिए हमने 5 लिखा, 7 लिखा और फिर 10 लिखा। अब इनको हम भाग करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। पहले हम 2 से भाग करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, उसके बाद 11 से, इस तरह से भाग करते हैं। तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे, 5 भाग नहीं होगा, 5 का 5, 7 भाग नहीं होगा, 7 का 7, 2 से 10 भाग हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद 5 से भाग होगा, 5 से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भाग नहीं होगा, 7 रखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 7 बचा है तो 7 से भाग करेंगे हम, तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, लास्ट में 1 1 आ गया। तो 5, 7 और 10 का एलसीएम हो जाएगा इन तीनों की गुणा, 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हल करेंगे, 2 5 10, 10 7 70, 70 इनका एलसीएम आ गया। इसका मतलब सबसे पहले हम ये संख्या लिखते हैं 1/5, ये 3/7 लिखते हैं और यहाँ पर 7/10 है। इन तीनों के ही हरों को हमें 70 करना होगा। 5 को 70 करने के लिए 14 पंजे 70 होता है, या यहाँ से हम इसको 5 को छोड़ दें तो 2 गुणा 7 14 हो गया, 14 की गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। 14 की गुणा हमने हर में की, तो 14 की गुणा ही हम अंश में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 7 है, 7 को 70 बनाना है, 7 छोड़ दिया हमने, 2 और 5, 2 पंजे 10, 10 से गुणा यहाँ करी, 10 से गुणा हम यहाँ करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 10 है, ये 10 हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया, तो हम इसको छोड़ के 7 आ जाएगा। यह हमें पता है कि 10 7 70 होता है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। 7 से गुणा हमें ऊपर करनी पड़ेगी। गुणा करने के बाद, हल करने के बाद ये आ जाएगा 14/70 और यहाँ हो जाएगा 30/70 और यहाँ हो जाएगा 7 7 49/70। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या है 49, फिर 30 है, फिर 14 है। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा ये 49/70, उसके बाद में 30/70 और उसके बाद में 14/70। तो इसमें बड़ी संख्या की तरफ इसको निशान होता है। अभी ये हमें कहाँ संख्या आई है, हमने निशान लगा दिया है। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। इस प्रकार से यहाँ पर भी 30/70 बड़ा है 14/70 से। अभी कहाँ से आई है, 49/70 आया था 7/10 से, तो यहाँ जाएगा 7/10 बड़ा होगा। 30/70 आया था 3/7 से, तो यहाँ 3/7 हो गया और ये बड़ा हो गया किस चीज़ से, 14/70। 14/70 आया था 1/5 से, तो ये 1/5। तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में लिख लिया। ये इनका हो गया अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए या आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी भिन्न होती हैं उनके हरों को बराबर कर लेते हैं और हर बराबर करने के बाद में अंशों की तुलना करने पर हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं।